एडजेक्टिव के पार्ट 7 में कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर इस वीडियो में आए हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स जो पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, जिनका अर्थ सामान्य होता है, डिग्री में सब पढ़ा चुके हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु के गुणों या अवगुणों की चर्चा करने के लिए किया जाता है। एक ही व्यक्ति या एक वस्तु के गुण या अवगुण की चर्चा करने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ही इज मोर इंटेलिजेंट या वाइजर या बेटर, ये प्रयोग गलत है। बेटर बॉय अगर ऐसा लिखते हैं तो यह प्रयोग गलत है। क्यों गलत है हम आगे देखेंगे, प्रवेश कर रहे हैं उसमें। क्योंकि एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो रही है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों या अवगुणों की चर्चा करने के लिए किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच उसके गुणों या अवगुणों की चर्चा करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह प्रयोग गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल जो है व्यक्ति की गुणों की चर्चा हो रही है, उसमें दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच होना चाहिए। जैसे सी इज बेटर देन आई, सी और आई आया, यहाँ पर मी नहीं लिखिएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के बीच तुलना हो रहा है। तो जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच तुलना होता है तो दोनों जो है सो सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस में ही होता है। इसलिए यहाँ पर आई के जगह पर मी नहीं लिखेंगे। पहली बात, सी इज टॉलेस्ट देन हर सिस्टर। अब देखिए, जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच तुलना हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री कभी बन ही नहीं सकता है। इसलिए यहां पर यह प्रयोग जो है सो गलत है। सी इज द टॉलर ऑफ द थ्री बॉयज। अब देखिए, यहां पर थ्री बॉयज की चर्चा हो गई। इसमें होना कितना चाहिए? दो व्यक्ति या वस्तु। इसलिए थ्री बॉयज यहां पर लिखा जाना गलत है। सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, ये प्रयोग ठीक है, दो के बीच तुलना हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच तुलना हो तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, और न उसमें तीन या तीन से अधिक व्यक्ति उसमें आएंगे। और दूसरा चीज कि जो दोनों के बीच जो तुलना होगा वो दोनों सब्जेक्ट के रूप में ही होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि जब कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या प्रयोग हो, द का प्रयोग हो, तब हम देन के जगह ऑफ द टू प्लस नाउन प्लुरल का प्रयोग करते हैं। देन हटा देते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री के पहले द रहता है। तो देखिए, राहुल इज द टॉलर ऑफ, द लगा तो ऑफ द टू, नाउन देखिए प्लुरल आ गया। कौन स्थिति में देन का प्रयोग नहीं किया? कंपैरेटिव के साथ देन का प्रयोग होता है, लेकिन कौन स्थिति में नहीं आया? जब कंपैरेटिव के पहले दी का प्रयोग हो तो देन की जगह ऑफ द टू प्लस नाउन प्लुरल का ही हम प्रयोग करते हैं। अब यहां पर लिखते राहुल इज द टॉलर देन टू बॉयज, तो गलत हो जाता है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग देखिए कितना पर आ रहा है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु, दो से अधिक मतलब कम से कम तीन होना चाहिए। तो दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना में की जाती है। जैसे सोहन इज द बेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज, तीन हो गया। यहां पर अगर टू बॉयज लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, जया इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल दीज गर्ल्स। ठीक है,
लेस, लिटिल का कंपैरेटिव दो गो होता है, एक लेस भी होता है और एक लेसर होता है। तो दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है से देखिए। लेस के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, जबकि लेसर के बाद ऑफ का। लेस के बाद देन और लेसर के बाद ऑफ का, ये दोनों लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में, दिस क्वेश्चन इज लेस डिफिकल्ट देन दैट। लेस आया तो देन आया, अब यहां पर दैट टू दैट लिखते तो गलत हो जाता, क्योंकि लेस का संबंध किससे है, देन से। दिस इज द लेसर, लेसर आया है, दिस इज द लेसर ऑफ द टू इविल्स, लेसर आया है तो ऑफ आया है। अगर यहां पर लेसर देन टू इविल्स लिखते तो यह गलत हो जाता। ठीक है, अगला देखें इसमें। पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव वाक्य में, अफर्मेटिव वाक्य में एज तथा निगेटिव वाक्य में सो एज के बीच होता है। ठीक है, ये डिग्री में भी पढ़ा चुके हैं। एग्जाम्पल में, राहुल इज एज टॉल। देखिए अफर्मेटिव वाक्य है तो एज के बीच में आ रहा है, तो पहला एज का मतलब क्या होता है, उतना ही। दूसरा एज का मतलब जितना की। राम उतना ही लंबा है जितना कि मैं आई। यहां पर नॉट मी लिख, नॉट मी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना है। अगर निगेटिव वाक्य में अगर रहे राहुल इज नॉट, अब देखिए निगेटिव वाक्य आ गया तो पॉजिटिव डिग्री सो एज के बीच में, सो का मतलब ही होगा वही उतना। सो फैट एज ही, राहुल उतना मोटा नहीं है जितना कि वह। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री किसके बीच में आया, निगेटिव वाक्य में, सो एज के बीच में। तो सो का मतलब उतना, एज का मतलब जितना की। तो इसमें यह याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री जो है अफर्मेटिव वाक्य में एज के बीच में और निगेटिव वाक्य में सो एज के बीच में रहता है। अगला प्रयोग देखें। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग, देन का प्रयोग की अपेक्षा, की अपेक्षा के अर्थ में अवश्य होगा। ठीक है, जैसे ही इज वाइजर देन राहुल। देखिए कंपैरेटिव डिग्री आ गया, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद
देन का प्रयोग से या की अपेक्षा के अर्थ में किया जाता है। जैसे वह राहुल से या राहुल की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? उसमें ज्यादा लग जाता है। जैसे टॉल लंबा, टॉलर ज्यादा लंबा, वाइज बुद्धिमान, वाइजर ज्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट तेज, मोर इंटेलिजेंट ज्यादा तेज, कॉस्टली महंगा, कॉस्टलियर ज्यादा महंगा। ठीक है। और सुपरलेटिव में क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा। जैसे टॉल का टॉलेस्ट, टॉल लंबा, टॉलर ज्यादा लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा। वाइज पॉजिटिव डिग्री है, वाइज बुद्धिमान सामान्य, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री ज्यादा बुद्धिमान, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री सबसे बुद्धिमान। तीनों में अंतर समझ रहे हैं? इसमें एक बात अभी बता चुके हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग रहने पर देन को हटाकर ऑफ द टू प्लस नाउन प्लूरल बताए हैं। अभी भी यहां पर देखिए यही है, देन को हटाकर ऑफ द टू प्लस नाउन प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी स्थिति में देन नहीं लगेगा कंपैरेटिव में? इसको ध्यान रखना है। जब कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग हो जाए, जैसे एग्जाम्पल में शी इज द टॉलर ऑफ द, यहां पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहां ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू गर्ल्स का प्रयोग किए। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो है सो द का प्रयोग आ गया। जब कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा तो ऑफ द टू के जगह पर देन टू गर्ल्स का प्रयोग गलत होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रयोग देखिए, डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग गलत होगा। डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इज मोर बेटर देन राहुल, यह वाक्य गलत है, क्योंकि मोर भी आपका कंपैरेटिव हो गया, बेटर भी आपका कंपैरेटिव हो गया, तो डबल कंपैरेटिव का प्रयोग गलत होगा। कभी भी डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए इसका सही क्या होगा? ही इज, क्योंकि बेटर होता ही है कंपैरेटिव गुड का, बेटर देन राहुल, यह आपका सही हुआ। नोट में देखिए, जब एक ही
व्यक्ति के दो गुणों या अवगुणों की चर्चा हो तब किसी भी एडजेक्टिव के पहले मोर लगाकर ही कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिए दो अलग अलग व्यक्ति की तुलना है। एक सब्जेक्ट है आपका ही, एक में था राहुल। दो अलग अलग सब्जेक्ट के बीच तुलना था। लेकिन अब कहता है कि जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों या अवगुणों की चर्चा हो तब किसी भी एडजेक्टिव के पहले मोर लगाकर ही कंपैरेटिव बनावे। जैसे राम इज मोर टॉल देन फैट। अब देखिए इसमें सिर्फ राहुल एक ही व्यक्ति है, सब्जेक्ट एक ही है, एक ही व्यक्ति है। तो जब एक ही व्यक्ति जब हो और उसके एक ही व्यक्ति के दो गुण या अवगुण की चर्चा हो तो इसमें एक टॉल आ रहा है, अब फैट। तो वैसे स्थिति में मोर लगाकर ही हम उसका कंपैरेटिव बनाते हैं। यहां पर टॉलर लिखना गलत होगा। तो राम इज मोर टॉल देन फैट, इस पोजीशन को याद रखेंगे। और जब दो अलग अलग व्यक्ति होंगे तब तो डबल कंपैरेटिव नहीं होगा, वो तो बता दिए। लेकिन कब टॉलर न होकर के यहां पर जो है सो नॉट टॉलर, यहां पर टॉलर प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो गुण या अवगुण की चर्चा हो। टॉल एंड फैट है किसका? राम का ही। तो जब एक ही व्यक्ति के दो गुण या अवगुण की चर्चा हो तो उसमें एडजेक्टिव के पहले मोर लगा करके ही उसको कंपैरेटिव बनाया जाता है। तो यहां पर जब टॉलर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अंतिम चीज इसमें देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा यदि उसके पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स आई के माई हो जाएगा, ही का हिज, सी का हर, दे का दियर, वी का आवर, यू का योर, यह सब क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। यदि उसके पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ हो, इसका मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग अवश्य करेंगे। कब? जब उसके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं हो। जैसे राम इज द बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। लेकिन राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें देखिए दी हटा दिया क्योंकि पॉजेसिव केस आ गया।
तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि राम इज माई द बेस्ट फ्रेंड, यह प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव आने पर दी का जो प्रयोग है उसको हटा दिया जाता है। अगर पजेसिव केस नहीं है तो दी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अब अगले पार्ट में हम और जो महत्वपूर्ण प्रयोग है एडजेक्टिव का उसको हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।